हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि पिछली वीडियो आपने देखी है, मेरा कॉनिक सेक्शन सांख्यिक परिच्छेद। सांख्यिक परिच्छेद में हम लोगों ने स्टडी किया था कि सांख्यिक परिच्छेद क्या होता है और उससे जो वक्र है उन्हें कैसे प्राप्त करते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने उस वीडियो में स्टडी कर रखा है। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमें सांख्यिक परिच्छेद में पहला वक्र मिलता है वो कौन सा था? वृत्त था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वृत्त के बारे में। तो हमारा टॉपिक है आज का वृत्त। मैं लिख देता हूँ वृत्त, सर्किल। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा वृत्त, सर्किल। इससे वृत्त को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और जनरल बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री है, ए बी सी। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर जो होता है वो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एक बात तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर कोई भी समकोण त्रिभुज मिलेगा तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरी बात मैं एक और करना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, कोई भी एक्स वाई जेड दो पॉइंट है, ये मैंने मान लिया कि एक्स कॉमा वाई है और दूसरा ए कॉमा बी है। सपोज अगर इन दोनों बिंदु को मिलाने की डिस्टेंस, अगर हम बिंदु से मिलाने पर डिस्टेंस जो मिलेगी वो फाइंड आउट करें, तो अगर इस डिस्टेंस को डी कह देता हूँ तो डी इक्वल्स टू हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिस माइनस दिस, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। या फिर इसको x1 y1 कह देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये x1 y1 ले लेना, x2 y2 ले लेना, तब हमारा फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला ये हो जाएगा। इन दो चीज़ों की आगे आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दिया है। ये चीज़ आपको वैसे भी पता होगी और मैंने भी बता दी, रिवाइज हो गया है। चलो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, वृत्त की तरफ। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है सर्किल, वृत्त। सबसे पहले वृत्त क्या होता है ये समझ लेते हैं। वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है ये समझ लेते हैं। तो वृत्त है हमारा, वृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार गति करता है कि एक स्थिर बिंदु जिसको कहते हैं हम केंद्र से दूरियां सदैव नियत रहती हैं। समझ लेते हैं इस बात को कि जैसे अगर आपको कोई भी ये एक कांस्टेंट पॉइंट है और इसके चारों तरफ हम कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है, जो कि इक्वल डिस्टेंस के हों। अगर इन पॉइंट्स को लेंगे जो कि इनकी डिस्टेंस कैसी बराबर है हर जगह से, तो इन सभी को मिला दिया जाए तो जो हमारा वक्र मिलेगा, यानी कि जो कर्व मिलेगा वो हमारे क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं और जो हमारी ये डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो ये इस पर दूरी जो होगी, दूरी सदैव कैसे रहती है? नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये सब दूरियां जो होंगी वो कैसे होंगी? कांस्टेंट होंगी। तो यानी कि इस पर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जो आपकी
समानांतर डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। अगर ये O है और ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं पॉइंटों को देता चला जाऊंगा तो OA, OB, OC, OD बराबर कितना R, ये सभी क्या होंगे आपके रेडियस होंगे, ठीक है। हेडिंग डाल देता हूं पहले। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या R है, यानी कि हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका सेंटर जो है 0,0 है और रेडियस जो है वो कितनी है, R है। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ कि ये आपका सर्कल कुछ इस तरह से होगा कि ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये सेंटर 0,0 यानी कि यहाँ होगा, ठीक है। और रेडियस R की बात कर रहा है तो रेडियस आपकी यहाँ पर भी होगी, यानी कि ये होगा कोई भी। अगर हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं P जो कि x, y है, सर्कल पे मैंने ले लिया है। तो अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इस पे परपेंडिकुलर खींच दूं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और ये P हो गया, ये ओरिजिन O है और इसको अगर मैं ये कह दूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी जो OP है वो क्या है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। माना वृत्त पर कोई बिंदु P x, y है। हमने मान लिया है कि वृत्त पर कोई भी एक बिंदु जो है वो क्या है, P x, y है। और P से हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर लंब डालते हैं। बिंदु P से एक्स अक्ष पर लंब डालने पर बिंदु A पर काटता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस P से इस पर परपेंडिकुलर खींचूं, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचूं, तो ये जो होगा वो आपका ए बिंदु पर काटेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो ये हो जाएगा x, 0, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपको। और ये वाला पॉइंट आपका कितना होगा, 0,0 होगा। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या है, एक आपका समकोण त्रिभुज बनना है, ठीक है। तो आपका ट्राइंगल मैं कह सकता हूँ, ट्राइंगल OAP में, OAP जो ट्राइंगल है उसमें आपका क्या हो जाएगा, OP का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा आपका OA का वर्ग प्लस AP के वर्ग के बराबर होगा। ये आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि OP जो है वो हमारा कितना है, OP जो है हमारा रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस है हमारी R, ये हम लोग मान चुके हैं पहले ही देखा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका OP जो है वो कितनी है, R है, ठीक है। OA की बात कर देते हैं। OA क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और OP क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपकी कितनी है, x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। तो यानी कि ये कह सकता हूँ मैं x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ये क्या होगा आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल का मानक समीकरण इसे कह सकते हैं। तो ये सर्कल का आपका मानक समीकरण होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
आप लोग इसको ट्राई करिएगा। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग करते हैं कि उस सर्किल का समीकरण ज्ञात करना है जिसका यानी कि व्यापक कह सकता हूं मैं, ठीक है, या जनरल कह सकता हूं। जनरल सर्किल का समीकरण हम लोग फाइंड आउट करने की तरफ चलते हैं। तो उस सर्किल का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र मूल बिंदु नहीं है, अब है ना। जनरल मान लेते हैं h के पर है और रेडियस जो है वो हमारी कितनी है, r है। तो ये आपका चित्र जो होगा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको मैं अब देखो h k है तो h k इधर कहीं होगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और ये आपका पॉइंट है h k, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करें, ये h k यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमारी h हो गई और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, k हो गई। ये बात आपको पता होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, k है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, h है, ठीक है। क्लियर है ये। तो ये h k है ओरिजिन, और यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट मान लेता हूँ कि ये क्या है, p पॉइंट है, जो कि क्या है, x, y है, ठीक है। तो इससे ये अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाऊं इस तरह से, तो अगर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे खींचेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा समकोण त्रिभुज जो होगा वो यहाँ पर ये करके बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ओरिजिन O है और ये आपका A है, और इसको मैं कह दे रहा हूँ M है और ये N है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर वही आपका यहाँ पर हो जाएगा, माना वृत्त का कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, क्या है, x y है। बिंदु P से x एक्सिस पे क्या लंब डालते हैं, ठीक है, जो कि बिंदु कितने पर, m पर काटता है ना। x एक्सिस को कहाँ पर काटता है, m पर काटता है। तो अब आपका ट्रायंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, OAP। मैंने यहाँ पर भी A ले लिया है, तो OAP यानी कि यही सेम, ठीक है। तो अब इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूंगा OAP, अब देखिए बेटा यहाँ पर आपका ये वाली डिस्टेंस यानी कि अगर ये वाला पॉइंट P है तो यहाँ से आपको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, ये बात पता होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, x कहलाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, और ऊपर वाली कितनी होगी, y होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, y होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस वाली डिस्टेंस को निकालूं तो ये हो जाएगी y माइनस के, और इस वाली डिस्टेंस को निकालूं तो ये हो जाएगी x माइनस एच, है ना। तो अब इससे देखेंगे OP हमारी क्या है, यहाँ पर भी ये भी क्या है, रेडियस ही है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा r² इक्वल्स टू OA की अगर मैं बात करूंगा तो x माइनस एच हो गया का होल स्क्वायर, प्लस इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ये क्या होगा, हमारा व्यापक समीकरण होगा, या जनरल समीकरण कह सकते हैं किसका, हमारा सर्किल का, ठीक है। अगर मैं इसी को और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, खोल देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, x² प्लस का h² माइनस का 2hx y² प्लस का k² माइनस का 2yk, ठीक है, इक्वल्स टू कितना, r²। अब देख लीजिए कि और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से x² प्लस का y² 2hx माइनस का 2yk और प्लस का h² प्लस का k² माइनस का r² इक्वल्स टू 0, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, x² प्लस का y² प्लस का 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां g इक्वल्स टू होगा माइनस का h और f इक्वल्स टू होगा माइनस का k, ठीक है। और आपका c बराबर होगा
एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, यानी कि दिस इम्प्लाइज दिस। अगर रेडियस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का सी, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र एच कॉमा के तथा एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, ये हमारा है। तो अब देखिए इसका मैं अगर चित्र बनाऊंगा तो ये आपका सर्किल होगा और ये आपका एक्स एक्सिस को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये इसका सेंटर है एच कॉमा के, अगर इसका सेंटर है तो ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, और रेडियस के साथ साथ एक बात और यहाँ से क्लियर होती है कि ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, के होगी। ठीक है, जो रेडियस यानी कि हमारा इस सर्किल में कुछ लिख लेते हैं, यदि वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तब, अगर ये वृत्त एक्स एक्सिस को स्पर्श करेगा तो जो रेडियस होगी तब त्रिज्या आर जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से यहाँ से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो यानी कि यही रेडियस है हमारी और यही क्या है, के है। तो आर की जगह पे मैं कितना के कर सकता हूँ या के की जगह पे आर कर सकता हूँ। तो वृत्त के व्यापक समीकरण से, यानी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जो था, तो यानी कि r इक्वल टू के दोनों बराबर हैं तो चाहे वहां पर रख दो। तो अगर इसको करेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का जैसे इम्प्लाइज दिस, यहाँ पर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी के स्क्वायर आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 2hx वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का 2yk इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो इस वाले के स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2hx माइनस का 2yk प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, हमारा उस सर्किल का समीकरण हो जाएगा जो एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जब आपका ये सर्किल जो है बाई एक्सिस को स्पर्श करने लगे। ठीक है, जब ये बाई एक्सिस को स्पर्श करेगा, अब यहाँ पर क्या एक्स एक्स की जगह पे मैं कर देता हूँ बाई एक्स को स्पर्श करता है, तो ये कुछ इस तरह से आपका दिखाई देने लगेगा सर्किल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो एच कॉमा के अगर पॉइंट है ये, तो ये जो डिस्टेंस होगी यानी कि ये हमारा क्या है एच है वैसे, और ये रेडियस के बराबर भी है। तो अब हमारे यदि वृत्त बाई एक्स को स्पर्श करता है तब त्रिज्या आर जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एच के बराबर हो जाएगी। ठीक है, वृत्त का व्यापक समीकरण तो यही रहेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगी। तो इधर हो जाएगा बेटा आपका एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2hx और माइनस का 2yk और प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू 0। एच स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तब आपका वृत्त का समीकरण क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये भी मैं मानता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि उस वृत्त का समीकरण जब ये दोनों एक्सिस को स्पर्श करने लगे। ठीक है, एक्स एक्स तथा वाई एक्स दोनों के स्पर्श, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र एच कॉमा के हो या कोई भी हो। ठीक है,
ज्ञात करो जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को स्पर्श करता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श जब करता है तब आपका सर्किल जो होगा वो क्या होगा, इस चीज को देख लेते हैं। तो यानी कि ये आपका इस तरह से कोई एक सर्किल है, सही है, थोड़ा सा इस तरह से बना लिया। अगर ये इसका सेंटर है तो ये डिस्टेंस जो होगी और ये डिस्टेंस जो होगी वो दोनों क्या होंगी, रेडियस होंगी, ठीक है। जब अगर ये दोनों रेडियस होंगी तो एक बात तो आपको क्लियर होती है कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होगी। तो अगर ये रेडियस है ये भी रेडियस है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आर कॉमा आर हो जाएगा, क्लियर है। अगर ये आपको ओ पॉइंट है, आर कॉमा आर है, ठीक है, तो हमारा एक्स वृत्त एक्स बाई एक्स को स्पर्श करता है, तब त्रिज्या आर इक्वल टू, और एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तब कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू के, यानी कि के बराबर, यहाँ पर मैं कह देता हूँ एच बराबर भी आर हो जाएगा और के बराबर भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तब वृत्त के समीकरण से, वृत्त का समीकरण आपका ये लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने पहले लिख रखा है। तो आपका यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बाई स्क्वायर माइनस का 2rx, ठीक है, और माइनस का 2r बाई और प्लस का कितना बचेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से भी आर स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से भी आर स्क्वायर मिलेगा, एक आर इंसलॉट हो जाएगा, एक बचेगा, वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्किल का, वो सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा जब वो सर्किल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को स्पर्श कर रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और यहाँ रब कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। ये आपका ओरिजिन O है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है, यानी कि अब हमें वो सर्किल का समीकरण, इसको भी रख कर देता हूँ। उस सर्किल का समीकरण ज्ञात करना है जो आपका कहाँ से, ओरिजिन से होकर जा रहा है। ओरिजिन से अगर होकर जा रहा है तो ये सर्किल क्या है, ओरिजिन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर यहाँ पर ये सेंटर है, अगर ये आपका क्या है, सेंटर है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींचे हैं और इस तरह से अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये क्या होगी, रेडियस होगी। ये क्या होगी, रेडियस होगी आर। तो अब यहाँ से हमें एक बात और क्लियर होती है कि ये जो डिस्टेंस होगी, जो भी होगी, अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, अगर इसको कोई भी पॉइंट एच का मुख्य मान लेंगे, यहाँ पर अगर मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया है तो ये डिस्टेंस रेडियस जो होगी उसके बराबर हो जाएगा वो वाली डिस्टेंस, है ना। तो इस तरह से अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि वृत्त का समीकरण है हमारा, वृत्त का समीकरण है हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो हमारी क्या है, ये रेडियस है। अब अगर ये पॉइंट इस सर्किल पर स्थित है, यानी कि 0,0 से ऊपर जा रहा है, तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वृत्त, इसको बंद कर देता हूँ, वृत्त बंद बिंदु 0,0
से होकर जाता है, अगर ये इससे होकर जाता है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि जो हमारी रेडियस है वो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा इक्वेशन को तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दिस इम्प्लाइज दिस एक्स स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 2hx प्लस का वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2hx और माइनस का 2 एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको के स्क्वायर को आर स्क्वायर कर दे रहा हूँ इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2hx माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि उस वृत्त का समीकरण जो आपका ओरिजिन से होकर जा रहा होगा वो कुछ इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वृत्त का समीकरण अब हमें ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से तो होकर जा रहा है, बट जो केंद्र है वो कहाँ पर है, बाई एक्सिस पर स्थित है। तो यानी कि ये आपका सर्किल है, ये आपका सेंटर है, सॉरी ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सर्किल हमारा कुछ इस तरह से होगा, ये क्या हो गया हमारा, एक सर्किल हो गया जिसका सेंटर कहाँ हो गया, वाई एक्सिस पर हो गया, और ये कहाँ से होकर जा रहा है, मूल बिंदु से होकर जा रहा है और एक्स एक्सिस को कह सकते हैं टच कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये अगर पॉइंट जो भी होगा तो ये आपकी क्या होगी, रेडियस होगी, है ना। रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा तो एक्स बाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, और ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। अगर इसको ए कह दे रहा हूँ मैं और ये आपका ओरिजिन ओ है तो आपका कितना हो जाएगा, 0, r हो जाएगा। तो वृत्त के समीकरण से कितना हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही था। तो ये अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आर स्क्वायर और माइनस का 2r/, इक्वल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2r/, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उस वृत्त का समीकरण जो आपका बाई एक्स पे, जिसका सेंटर क्या है, बाई एक्स पर स्थित हो। इसी प्रकार से दूसरा हो सकता है आपका एक्स एक्स पर स्थित हो सेंटर, है ना। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर स्थित है तो आपका सर्किल कुछ इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट नहीं बना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा, सही है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये रेडियस होगी यहाँ पर भी, तो r, 0 हो जाएगा। अगर इसको a कह दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है, जिसका केंद्र एक्स एक्स पर स्थित है। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण यही रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अब आपका आ जाएगा x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2rx इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा होगा तब आपका ये इक्वेशन आ जाएगी। आई होप ये सभी आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप लोग और स्टडी करिएगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है, तो सब क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं वो लेके आएंगे इसी के, और उसके बाद में हम इसके प्रॉब्लम्स को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।